अपने YouTube चैनल जीतमेश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 10th क्लास की एक्सरसाइज मैथ में 3.3 थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप जैसा देख पा रहे हो कि है कि आपको सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखी है वहां से आपको एम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आता है और कोई नाम नहीं दे रखा था कि सोल्व किससे करना है आपको, तो आपको जो मर्जी हो उस तरीके से कर सकते हो आप उसको। अब हालांकि ये क्वेश्चन आपका ग्राफिकल मेथड से भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो वो ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। ग्राफिकल मेथड से आपको समझाया हुआ है, जिसका मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो वो थे कंप्लीट आपके ग्राफिकल मेथड से थे 3.1 और 2 में। अब जो आपका मेथड चल रहा है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, तो हम उसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को करेंगे। जब आगे आपके पास में जो एलिमिनेशन वाला मेथड आएगा उसमें हम एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज हम केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके 3.3 में, तो वही उसी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आपके पास में दे रखी है, ये आपकी ऐसे मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ से आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस इक्वेशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एम की। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रखा है मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। तो इसको मैं किस तरीके से रख देता हूँ, पहले इनको रख लेता हूँ एक बार। 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये माइनस का है। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सोल्व करेंगे, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कहा कि जो अक्स है उसके साथ में जो भी रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा, मतलब अक्स के साथ में मल्टीप्लाई में वाला और डिवाइड वाला हमेशा सबसे लास्ट में जाएगा, और प्लस और माइनस हमेशा सबसे पहले जाएंगे। अब ये बराबर के साइड में ये तो ऐसा कैसे रह जाएगा, और ये प्लस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से जो अक्स की वैल्यू आएगी वो जाएगी आपकी 11 माइनस का 3y, और ये आपका डिवाइड में, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह ये वैल्यू आपकी 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये देखो, ये ब्रेकेट और ये तो ब्रेकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये भी आपका हालांकि मल्टीप्लाई ऑफ ही होता है, वो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अगर ऐसे मान लो कि यहाँ 2 होता था, वो कैंसल आउट नहीं होता ये, क्योंकि माइनस में टर्म रह गई आपकी इसमें। अब माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, वाई की जगह वाई, और इक्वल टू में माइनस का 24। तो यहाँ से ये हो गया आपका 11 माइनस का 3y, और ये माइनस का 4y, और इक्वल टू माइनस 24। तो ये y है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के है तो सेम है, मतलब सेम बिरादरी के क्या हो जाएंगे, आपस में गठबंधन कर लेंगे, और दोनों कितने हो जाएंगे आपके 7 के हो जाएंगे। अलग अलग आ गए, इसका मतलब सिंपल सा ये याद रखो, एक प्लस का आ जाए, एक माइनस का आ जाए, या एक माइनस का एक प्लस का। अलग अलग आ गए तो इनको विचार नहीं मिलेंगे, अलग 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 विचार नहीं मिलेंगे, तो आपस में क्या करेंगे, उनको कम कर देंगे। वो कम कैसे करते हैं, माइनस करके, और जिसकी पावर ज्यादा रहेगी, मतलब जो नंबर बड़ा रहेगा उससे पहले जो साइन रहेगा वो साइन आ जाएगा आपका। अब बराबर माइनस का 24, और ये प्लस का है, तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दोनों देखो सेम, तो सेम बिरादरी का मतलब दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपके माइनस के 35। अब ये मल्टीप्लाई में है तो y हो जाएगा माइनस का 35, और ये 7 आ जाएगा इसके डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, और 35 से कैंसल आउट किया, कितना आ गया आपका y। तो अक्स y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। हालांकि फर्स्ट और सेकंड में पुट कर सकते हो, लेकिन आपको वापस क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। इससे अच्छा है कि इसमें अक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, आपको ट्रांसफर किया हुआ है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने रखा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 की जगह 11, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, और y की जगह, तो y की जगह मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 2। तो x इक्वल टू जाएगा आपका 11 माइनस का, ये हो गया आपका 15। तो x इज इक्वल टू 4, 11 माइनस, देखो ये तो प्लस का है, ये किसका है, माइनस का। अलग अलग विचार वाले आ गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कम कर देंगे। तो 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब जिसके पास पावर है उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही बात है यहाँ कि ये बढ़ाया तो इससे पहले माइनस हो, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का, और डिवाइड बाई, डिवाइड के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 2। ये तो हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर लिया। अब देखो आगे इसने ये कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के लिए y की वैल्यू। तो ये दे रखा आपको नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3,
और यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एम की। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, तो पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। तो वाई की तो कितनी है 5, एम की जगह एम, ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू -2 और प्लस का 3। तो ये देखो 5, ये प्लस का, तो इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2m। तो ये बच गया 2 इक्वल टू -2m। तो m की जो वैल्यू है वो 2 देखो मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और माइनस का है तो माइनस का, तो m इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस का। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में कुछ पार्ट बनाए गए हैं आपके। तो थर्ड का फर्स्ट सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आराम से करना। आराम से का मतलब पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में ये क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सोल्व होंगे। तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, इजी है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है उनके बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 26 दे रखा है। और वन नंबर है वो दूसरे का कितना है 3 टाइम है। तो हमने नंबर है उनको क्या रख लिया, एक्स और वाई रख लिया। तो ये रखा लेट बी रिक्वायर्ड नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस तो ये रख लिया हमने, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना रख लिया 26। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड दूसरे में क्या बोला इसने कि एक नंबर वो दूसरे का कितना है 3 टाइम है। तो जो एक्स है या फिर वाई है, एक किसी को एक हो, वो दूसरे का 3 टाइम है, तो क्या रख लेगा 3y हो गया। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई इसने नहीं बोला है कि कौन सा नंबर किसका है, एक नंबर वो दूसरे का करना आपको। तो आपने क्या रख लिया कि जो x है वो इक्वल टू क्या रख लिया आपने 3y। यहाँ y इक्वल टू 3x भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड में आ गई आपकी इक्वेशन x के बराबर आ गई, तो इसकी वैल्यू कहाँ रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैंने रखा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये x की जगह 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, एक्स की जगह बस वैल्यू पुट की है 3। तो ये हो गया 2y इक्वल टू हो गया आपका 26। तो y इक्वल टू जाएगा 26 अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये आपके पास में रिक्वायर्ड नंबर आ गए। अब देखो अगर आप यहाँ y इक्वल टू क्या रखते 3x रखते, तब आप क्या रखते हैं यहाँ y इक्वल टू 3x, तो यहाँ 3x रखते तो वैल्यू किसकी आती है आपकी माइनस की। तो वो नंबर आ जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं आपके नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि आपके जो नंबर दे रखे हैं वो प्लस के पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। तो याद रखना ये नंबर आपके प्लस के भी हो सकते हैं और ये नंबर आपके माइनस के भी हो सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से रखा है तो ये वैल्यू प्लस की आ जाएगी। अगर आपने y इक्वल टू 3x रखा है तो ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस की। अब क्वेश्चन में इस चीज से मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको ग्रेटर नंबर लेना है या स्मॉल नंबर लेना है, या फिर दोनों जो नंबर है वो आपके पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो वैल्यू आपकी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो ये चीज़ आप अगर किसी के माइनस में आ रही है आपने वैल्यू चेंज कर दी यहाँ, तो घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको वैल्यू प्लस की लेनी है या फिर माइनस की लेनी है। अगर ये बोलता कि डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स, अब नंबर्स की जगह आपके पास में रहता कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तब आपके पास में वैल्यू किसकी लेनी है ये प्लस वाली, तब इस तरीके से कंडीशन बन जाती है आपकी। तो कोई भी नहीं, ये थर्ड का आपका फर्स्ट था। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड का सेकंड है आपका कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। एक लार्जर है एक स्मॉलर है और दोनों एक इनका रिलेशन दे रखा है दोनों के बीच में। अब आपको ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। भाई एक कंडीशन तो इसने दे रखी है, दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी इसके कि सप्लीमेंट्री एंगल आपके कौन से होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम रख लेते हैं एक लार्जर एक आपका स्मॉलर, और दोनों को एक्स और वाई के फॉर्म में रख लेते हैं। तो रखा लेट बी लार्जर एंड स्मॉलर एंगल्स आर एक्स एंड वाई, दोनों को ये रख लिया। अब
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या फिर हम जानते हैं इस तरीके से, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो एक्स प्लस वाई है दोनों का सम और बराबर कितना कर दिया 180 डिग्री। ये क्या है आपके सप्लीमेंट्री एंगल ही तो है, इस वजह से इनका सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे इसने क्या बोला है कि जो लार्ज नंबर है वो इस नंबर से कितना है एक्सीड, मतलब बढ़ रहा है इतना, कितना है 18। तो इसका मतलब आपने लार्जर क्या रखा था अक्स रखा था, और वो बराबर कितना है जो आपके पास में छोटे वाला है उससे 18 ज्यादा है। तो ये हो गया, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन देखो सेकंड में एक्स की वैल्यू डायरेक्ट है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स की जगह पुट कर दो y प्लस का 18 और प्लस y की जगह y और बराबर में कर दिया 180। तो y हो गया आपके 2y इक्वल टू 180, और ये प्लस का तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस कर देते हैं तो 2 यहाँ बच गया 7 6। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 162 डिवाइड करवा दिया 2 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 80। ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको कहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करेंगे, देखो x बराबर ये रही आपकी y की जगह 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90। अब दोनों का सम देख लो, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, और ये 17 18 तो 180। तो ये आपके पास में नंबर आ गए जो भी आपके रिक्वायर्ड थे। आप लास्ट में 9 लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 एंड 81। ये था आपका थर्ड का सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका थर्ड का थर्ड। तो ये क्वेश्चन हमने उस चैप्टर में भी किया था, उस एक्सरसाइज में भी किया था सॉरी, जिसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। तो सेम आपके उसी तरह टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं इसको भी उसी तरीके। अब इस तरीके से कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें बेट दे रखी है और बॉल दे रखी है, तो इनकी प्राइस नहीं दे रखी है। तो बेट की हमने एक्स रख ली और बॉल की क्या रख ली हमने वाई रख ली, एक एक रख ली। तो लेट बी कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, उसने कितने खरीदे 7, तो बेट तो ए की एक्स तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही बात है वो आपकी। तो 7 है तो ये जाएगा आपका 7x प्लस बॉल उसने कितनी खरीदी 6, तो ए की वाई है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y, और दोनों को मिला कितने रुपए दिए उसने 3800। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड, सेकंड कंडीशन में इसने बताया कि उसने 3 तो बेट खरीदी, तो एक बेट की एक्स है तो 3 की कितनी रहेगी आपकी 3x, और प्लस बॉल कितनी खरीदी 5, ए की वाई है तो 5 की 5y, और दोनों को मिलाकर उसने ये रुपए दिए। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको। तो जो आपकी मर्जी हो एक्स और वाई किसी भी ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से, और पुट करनी है दूसरी इक्वेशन में। तो फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 7x इक्वल टू 3800, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3800 माइनस का 6y, और 7 आ जाएगा इसके डिवाइड में। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी बस क्वेश्चन इजी है आपका। अब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y x की ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो 3 की जगह 3 ब्रैकेट में, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, प्लस का 5y और बराबर में एक ही 0 है। अब यहाँ से इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, तो यहाँ से 7 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, 7 से 1 टाइम कैंसिल होगा और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 0 8 3 24 9, और प्लस का 2 कितना हो गया 11, माइनस का 18y प्लस का 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 35y बराबर। तो यहाँ से इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास में ये तो इसमें से
भाई ये प्लस का एरिया किसका है, माइनस का। मैंने कहा कि अलग अलग आ गए आपके, तो इनकी बनती नहीं है, बनती नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 17 प्लस का। और ये प्लस का आपका एच डी रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 7 से, तो यहीं इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 0 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, और प्लस का 3 52 5 और 12। ये 17y इज इक्वल, ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 5 8, और यहाँ 1 बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 0 0। तो ये हो गया आपका 0 5 और 8 और यहाँ 1, ठीक है। और ये 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई होते साइड में किस में जाएगा, डिवाइड में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 50। तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 50। अब y की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जाएगी आपकी 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 7। तो 3800 माइनस इसको मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा आपका 300 अपॉन 7। तो 300 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3500 और अपॉन 7, कितना हो गया आपका 500। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास में 500। अब आपने x की वैल्यू किसकी रखी थी, बैट की, तो बैट की प्राइस तो कितनी होगी आपकी 500, और y रखी थी किसकी, बॉल की, तो बॉल की कितनी आ गई आपके पास में 50। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। ये कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, वो आप उस तरीके को आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और बाकी आप देख लेना, प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए बस। तो आपने इस तरीके से कर लिया, और ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। लास्ट में लाइन लिख सकते हो, हेंस द प्राइस ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ बैट एंड ए बॉल, जो आपके पास में एक्स और वाई की वैल्यू आई उसको आपको रखना है एज इट इज, ऐसा कैसा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारे जो मैथ के एक का एक क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व करवाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक डाल रखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।